अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम लेक्चरर हिस्ट्री फ़ीमेल BS17 हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट 2021 के पेपर को डिस्कस करते हैं 16 MCQs से ऑनवर्ड्स। MCQs नंबर 16 है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस इन 1930 में 1930 में अल्लामा इकबाल ने जो है ना मशहूर इलाहाबाद का खुतबा दिया था, ख़िताब किया था इलाहाबाद एड्रेस में। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 21वां इजलास था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में 21वां इजलास था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1922 में ज्वाइन किया था, 1922 में ज्वाइन किया था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को सर का खिताब भी 1922 में दिया गया था, 1922 में सर का खिताब दिया गया था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के वालिद साहब का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालदा का नाम इमाम बीबी था। अल्लामा इकबाल ने मैट्रिक स्कॉटिश मिशन स्कूल सियालकोट से 1893 में मैट्रिक की, फिर 1895 में FA की, फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से BA किया और MA की। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से 1897 में BA और 1892 में MA किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 3 शादियाँ की। पहली शादी 1895 में की करीम बीबी से। करीम बीबी का फादर जो है ना वो एक सर्जन था, उसका नाम है ख़ान बहादुर, बहादुर ख़ान भी कहते हैं, बहादुर ख़ान। करीम बीबी के वालिद साहब का नाम बहादुर ख़ान था, वो एक सर्जन था। करीम बीबी से 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम आफ्ताब इकबाल और बेटी का नाम मेराज बेगम था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दूसरी शादी दिसंबर 1914 में की। दिसंबर 1914 में, इससे पहले 9 नवंबर 1914 को अल्लामा इकबाल की वालदा की डेथ हुई थी। 9 नवंबर 1914 को अल्लामा इकबाल की वालदा की डेथ हुई थी। फिर दिसंबर 1914 में तकरीबन 1 माह भी नहीं गुजरा था कि दूसरी शादी की मुख्तार बेगम से। मुख्तार बेगम से 1924 में एक बेटा हुआ। फिर बेटी की पैदाइश के थोड़े दिनों बाद मुख्तार बेगम और बेटा दोनों की डेथ हो गई थी 1924 में। फिर 1924 में जो है ना उसी साल अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तीसरी शादी की सरदार बेगम से। सरदार बेगम से 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम जावेद इकबाल, जिसकी 2015 में डेथ हुई है। बेटे का नाम जावेद इकबाल और बेटी का नाम मुनीरा बानो था। इस तरह अल्लामा इकबाल ने 3 शादियाँ की। बेटी का नाम मुनीरा बानो था। मुनीरा बानो सरदार बेगम की बेटी थी और जावेद इकबाल भी सरदार बेगम का बेटा है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1905 में इंग्लैंड गए, वहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से BA की और फिर 1906 में BA की। फिर 1907 में जो है ना जर्मनी चले गए, वहाँ से जर्मनी में लडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, लडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख से PhD की। 1908 में अल्लामा इकबाल ने यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, जिसका पूरा नाम लडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख है, वहाँ से जर्मनी से PhD की डिग्री हासिल की 1908 में। और जो PhD का थीसिस था अल्लामा इकबाल का, वो थीसिस का नाम है, उन्वान है द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्सिया, द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्सिया, PERSIA। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने उर्दू और फ़ारसी दोनों में अपनी शायरी की है और मुख्तलिफ़ शायरी के मजमूए भी शाये किए हैं, यानी शायरी के किताबें भी शाये की हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो पहली किताब थी उसका नाम था असरार खुदी। इसरार खुदी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ये पहली थी, 1915 में शाये हुई इसरार खुदी। फिर 1917 में रमूज़ बेखुदी हुई। इसरार खुदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी की गई, इंग्लिश में ट्रांसलेशन की थी प्रोफेसर निकलसन ने। इसरार खुदी की इंग्लिश में ट्रांसलेशन की थी प्रोफेसर निकलसन ने। इसी तरीके से रमूज़ बेखुदी का भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की गई। इंग्लिश में जो रमूज़ बेखुदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन की थी वो उसने की थी आरबरी ने, ARBERRY, आरबरी, प्रोफेसर ARBERRY। फिर अल्लामा इकबाल ने पयाम मशरिक़ लिखी, ज़बूर अजम लिखी। ज़बूर अजम 1927 में, पयाम मशरिक़ 1924 में। इसी तरीके से
बांगे दरा जो अल्लामा इकबाल की उर्दू की पहली किताब है। अल्लामा इकबाल की उर्दू की पहली किताब जो है ना वो बांगे दरा है। उर्दू की शायरी का मजमूआ बांगे दरा 1924 में आई। पयाम मशरक़ भी 1924 में पब्लिश हुई। ज़बूर अजम 1927 में। जावेद नामा 1932 में 1932 में। इस तरह बाल जबरील 1935 में 1935 में। ज़रब कलीम 1936 में। और अरमगान हिजाज़ जो उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों की शायरी का मजमूआ था। अरमगान हिजाज़ जो अल्लामा इकबाल की आखिरी किताब थी 1938 में लिखी, 1938 में। अल्लामा इकबाल ने इंग्लिश में भी इंग्लिश बुक्स भी लिखी हैं, दो फेमस जो हैं। एक अल्लामा इकबाल का PhD का थीसिस, उसको भी एक बुक की शक्ल में जो है ना प्रिंट किया गया है, द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्जिया 1908 में। और दूसरी जो है द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस इस्लाम, द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम, द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम 1930 में पब्लिश हुई, द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम। इसके अलावा अल्लामा इकबाल ने पंजाबी में भी जो है ना वो नज़में लिखी हैं। दो जो है ना उनमें से मशहूर हैं, एक बाबा बकरी वाला और दूसरी है प्यारा जेदी। एक बाबा बकरी वाला और दूसरी जो है ना किताब जो पंजाबी में नज़म थी वो है प्यारा जेदी। अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को अल्लामा इकबाल की डेथ हुई 21 अप्रैल 1938 को। अल्लामा इकबाल का मज़ार लाहौर में वाक़ है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1922 में ज्वाइन किया था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को सर का खिताब भी 1922 में दिया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद 1906 में रखी गई थी, ढाका में नवाब सलीम उल्लाह खां के घर में 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कायदे-ए-आज़म ने 1913 में ज्वाइन किया था। अल्लामा इकबाल ने 1922 में ज्वाइन किया था। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में 21वां इजलास था, 21st सेशन था, जिसमें अल्लामा इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो है ना सदारत की थी इलाहाबाद एड्रेस में। 17 MCQs है। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाट बिटवीन, पानीपत की 3 बैटल्स मशहूर हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई ये 1526 में हुई, इब्राहिम लोधी और ज़हीरुद्दीन बाबर के दरमियान। और जो दूसरी बैटल हुई वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और हेमू, जिसे हेमू चंद्रा के नाम से भी जाना जाता है, हेमू चंद्रा विक्रम आदित्य 1556 में हुई, 1556 में। और जो तीसरी हुई वो मरहट्टा और अफ़गान एक एम्परर था, अफ़गान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के दरमियान 1761 में 1761 में हुई थर्ड बैटल। 18 MCQs है। जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर टुक प्लेस। अमृतसर जो है ना ये इंडिया की स्टेट पंजाब में मौजूद है। अमृतसर इंडिया की स्टेट पंजाब में मौजूद है। वहाँ पर जलियांवाला जो है ना एक बाग है जो 3 जगहों से जो है ना क्लोज्ड है, और एक ही जगह जहाँ से जो इंट्रेंस भी है एग्ज़िट भी है, यानी एक ही मेन दरवाज़ा जहाँ से अंदर भी दाखिल हो जाया जा सकता है और बाहर भी निकला जा सकता है। तो वहाँ पर ये मैसेकर जो है ना इस तरह हुआ था कि 13 अप्रैल 1919 को मुख्तलिफ हज़ारों लोगों ने जो है ना हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था। उस वक्त जो इंडिया में लेफ्टिनेंट जनरल था उसका नाम था जनरल दायर DYER। फिर जो है ना उसने इस एहतजाज के ख़िलाफ़ जो है ना एक्शन लिया था। उसने उसी मेन जो है ना एग्ज़िट पर अपनी फोर्सेस को जो है ना जमा करा दिया था और शूटिंग का हुक्म दे दिया था कि अंधाधुंध फायरिंग कर दें आवाम पर। इस तरह जो है ना 379 लोग मारे गए थे, 379 पीपल जो है ना मारे गए थे, कत्ल कर दिए गए थे, और बहुत सारे जो है ना वो ज़ख्मी भी हुए थे 13 अप्रैल 1919 को। 19 MCQs है। अरेबियन सी लाइज इन विच डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है, पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है, पाकिस्तान के ईस्ट में जो है ना वो इंडिया है, पाकिस्तान के वेस्ट में जो है ना ईरान सऊदी अरब है, साउथ में अरेबियन सी है। इस तरीके से अगर अरेबियन सी की डायरेक्शन देखें, अरेबियन सी
अरेबियन सी के साउथ में पाकिस्तान है, अरेबियन सी के नॉर्थ में, अरेबियन सी के नॉर्थ में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है। इस तरीके से अरेबियन सी के जो है ना ईस्ट में जो है ना इंडिया है, अरेबियन सी के वेस्ट में जो है ना ईरान, वेस्ट में सऊदी अरेबिया, अरेबियन पेनिनसुला है, गल्फ ऑफ एडन है अरेबियन सी के। अरेबियन सी की जो मैक्सिमम गहराई है, मैक्सिमम डेप्थ है, वो है 4652 मीटर, 4652 मीटर, 4652 मीटर। अरेबियन सी बेसिकली इंडियन ओशन का एक पार्ट है। इंडियन ओशन का, दुनिया के अंदर टोटल 5 ओशंस हैं। पैसिफिक ओशन जो सबसे बड़ा ओशन है, अटलांटिक ओशन दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है, फिर इंडियन ओशन, फिर सौदर्न ओशन जिसे अंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है, फिर जो है ना आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन जो स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। 5 बड़े ओशंस हैं। अरेबियन सी के अंदर अस्टोला आइलैंड जो मशहूर है ना, पाकिस्तान के अंदर कौन सा आइलैंड है, मनोड़ा आइलैंड है, इसी तरह अस्टोला आइलैंड है। ये दोनों आइलैंड जो है ना अरेबियन सी के अंदर हैं। 20 MCQs है। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड इन, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 में जो है ना स्टार्ट की गई थी। ये कंट्रोवर्सी ये थी कि हिंदू जो है ना चाहते थे कि उर्दू को जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेजेस से हटाया जाए, जस्ट जो है ना हिंदी जो है ना वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होनी चाहिए। 21 MCQs है। व्हेन इराक इन्वेडेड कुवैत, इराक ने कुवैत पर 2 अगस्त 1990 में हमला किया था। और फिर जो है ना इराक जो है ना कुवैत को अपना 19वां जो है ना सूबा बनाना चाहता था, 19वां सूबा बनाना चाहता था। फिर जब इराक ने कुवैत पर कब्ज़ा कर लिया तो यूनाइटेड नेशन ने ईरान को वार्निंग दी थी कि इराक को यूनाइटेड नेशन ने इराक को वार्निंग दी थी कि वो अपनी फोर्सेस को कुवैत से निकाल ले, कुवैत पर अपना कब्ज़ा ख़त्म कर ले, लेकिन इराक ने तस्लीम ना किया। फिर जो है ना यूनाइटेड नेशन ने जो है ना 35 मुल्कों की फोर्सेस से एक कोलिशन बनाई, यानी 35 मुल्क उसमें शामिल थे। 35 मुल्कों की फोर्सेस जो है ना मिलकर जो है ना इराक के ख़िलाफ़ जो है ना ऑपरेशन किया। 35 कंट्रीज़ की फोर्सेस ने, यूनाइटेड नेशंस, और उन फोर्सेस को जो है ना USA अमेरिका जो है ना लीड कर रहा था। फिर इस तरह जो है ना इराक को जो है ना कुवैत से निकाला गया था। यहाँ से जो है ना फर्स्ट गल्फ़ वार का स्टार्ट होता है, यहाँ से फर्स्ट गल्फ़ वार का स्टार्ट होता है 1991 में, फर्स्ट गल्फ़ वार। विच डिवाइस 22nd MCQ है। विच डिवाइस इज़ यूज टू इंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर, किसी भी चीज़ को डाटा जो है ना इंटर करने के लिए इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होता है, और जो डाटा हमें रिसीव होता है वो आउटपुट होता है। इनपुट में कीबोर्ड आ जाता है, आउटपुट में प्रिंटर आ जाता है, स्कैनर आ जाते हैं। 23rd MCQ से विच वन इज़ आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर जो है ना आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड और स्कैनर ये जो दोनों जो है ना इनपुट डिवाइस हैं। 24 MCQ है। सी वाटर कंटेन्स क्लोरीन एंड, सी वाटर के अंदर क्लोरीन और आयोडीन मौजूद होता है। इन दोनों जो है ना एलिमेंट्स की वजह से जो है ना समंदर का पानी जो है ना वो नमकीन और खारा होता है, आयोडीन की वजह से नमकीन होता है। 25th MCQ है। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रेपोजिशन, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, वो रोने लग गई, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। 26th MCQ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड ऑन 28 December 1885 बाय ब्रिटिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी थी 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सदर था वो था WC बनर्जी, यानी वोमेश चंद्रा बनर्जी। जो अब करंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट है वो है सोनिया गांधी। कायदे आज़म ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1906 में ज्वाइन किया था और फिर 1920 में जो है ना लीव कर दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान जो है ना एक यूँ कह लें यूनिफाइड जो है ना एक माहदा हुआ था जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। मुत्तहिदा एक जो है ना माहदा हुआ था जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। ये लखनऊ पैक्ट जो है ना कायदे आज़म ने की काविश की वजह से हुआ। इसी वजह से कायदे आज़म को सरोजनी नायडू ने कायदे आज़म को ट्रू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब दिया था, ट्रू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। विलियम हडसन ये न्यूजीलैंड से है। लॉर्ड वेलेस्ले ये भी ब्रिटेन का है। लॉर्ड वेलेस्ले जो है ना 17 इंडिया का जो है ना ब्रिटिश इंडिया का जो है ना गवर्नर जनरल था। 1798 से लेकर
1805 तक, लॉर्ड वेलेस्ले 1798 से लेकर 1805 तक जो है ना इंडिया का जो है ना ये गवर्नर जनरल था। जो पहला इंडिया का गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स। और फिर जो है ना 1858 से गवर्नर जनरल को रिप्लेस करके वायसराय का नाम दिया गया था। जो फर्स्ट वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग, जो आखिरी वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। बेसिकली तौर पर जो है ना वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों जो है ना यूज़ किए जाते हैं, यानी गवर्नर जनरल एंड वायसराय यूज़ किया जाता है। 1858 के बाद गवर्नर जनरल एंड वायसराय ये दोनों टर्म यूज़ की जाती हैं। गवर्नर जनरल एंड वायसराय 1858 के बाद जो है ना वो फर्स्ट जो है ना लॉर्ड कैनिंग था। जो आखिरी था ना गवर्नर जनरल एंड वायसराय वो लॉर्ड माउंटबेटन था। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है ना जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए तो लॉर्ड माउंटबेटन ही इंडिया का जो है ना पहला गवर्नर जनरल बना था आफ्टर पार्टीशन। और इस तरफ जो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना था वो कैद आज़म बने थे। 27 MCQs है। US केम पाकिस्तान आफ्टर विच मेजर इवेंट ये था कि 9/11 का अटैक जो है ना ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को जो है ना 4 हमले किए गए थे। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के अंदर 4 हमले हुए। ये ना 4 हमलों का सीरीज़ ऑफ 4 अटैक्स जो है ना ये किया गया था। और ये जो है ना अमेरिका के मुताबिक ये अटैक्स जो है ना अलकायदा ने कराए थे। अलकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बुनियाद असद उमर ने रखी थी। अलकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बुनियाद जो है ना 1988 में असद उमर नहीं, उसामा बिन लादेन ने रखी थी। उसामा बिन लादेन ने रखी थी। अलकायदा की बुनियाद जो है ना 1988 में उसामा बिन लादेन ने रखी थी। इसी ऑर्गेनाइजेशन के जो है ना अलकायदा ऑर्गेनाइजेशन जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी कि 19 दहशतगर्दों ने मिलकर जो है ना अमेरिका के मुख्तलिफ जो है ना इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग्स थी उन पर हमला किया था। उनमें से जो है ना 2 जो हमले किए थे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ और नॉर्थ टावर पर, नॉर्थ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड साउथ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसी तरीके से जो है ना वो 2 और भी किए गए थे। उनमें से एक और जो था ना वो उन्होंने निशाना बनाया था पेंटागन पर। पेंटागन जो है ना अमेरिका का मिलिट्री हेडक्वार्टर है, जहाँ पर पेंटागन उस बिल्डिंग पर हमला किया गया था। और चौथा जो निशाना था वो जो मिलिटेंट्स थे वो वाशिंगटन को जो है ना निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन किसी तरह जो है ना वो डाइवर्ट किया गया उनका निशाना। ये हमले उन्होंने किस तरह किए, उन्होंने ना जो अमेरिका की मुख्तलिफ 4 जो है ना कमर्शियल एयरलाइंस को जो है ना हाईजैक कर लिया था। अमेरिका की 4 जो है ना एयरलाइंस को 4 जहाज़ों को जो है ना हाईजैक कर लिया था टेररिस्ट ने। उस जो है ना इस अटैक में 19 दहशतगर्द शामिल थे। 4 ग्रुप थे, 3 ग्रुप 5-5 का और 1 ग्रुप जो है ना 4 का। ये 19 दहशतगर्द थे। फिर जो है ना अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 के अंदर एबटाबाद में जो है ना कत्ल किया था। 2 मई 2011 के अंदर एबटाबाद में मर्डर किया था ऑपरेशन करके। यूएस नेवी सील्स जो है ना उनकी जो है ना एक आर्मी है यूएस नेवी सील्स जो ऑपरेशन करती है। यूएस नेवी सील्स SEALS इसका मतलब है सी एयर एंड लैंड पर जो ऑपरेशन करती है अमेरिकन की ऑर्गेनाइजेशन फोर्स, वो यूएस नेवी सील्स ने एबटाबाद के अंदर उसामा बिन लादेन को मार दिया था। 28th MCQs है। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर चंद्रगुप्ता गुप्ता था। गुप्ता डायनेस्टी जो है ना ये 5th सेंचुरी की डायनेस्टी है। 5th सेंचुरी में इसकी बुनियाद रखी गई थी गुप्ता डायनेस्टी। CPEC इज आल्सो कॉल्ड एज गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। CPEC को गेम चेंजर कहा जाता है। CPEC जो है ना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये 20 अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था। 20 अप्रैल 2015 में उस वक्त जो है ना 51 एग्रीमेंट साइन हुए थे चाइना की तरफ से। चाइना का प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने XIJINPING जी जिनपिंग और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 51 एग्रीमेंट्स पर साइन किए थे उस वक्त। ये 20 अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो इसकी इनिशियल वर्थ थी ना प्रोजेक्ट की वो थी $46 बिलियन। बाद में जो है ना वो फिर बढ़ा दी गई, $62 बिलियन कर दी गई। जो इनिशियल थी वो ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे इंफ्रास्ट्रक्चर के, एनर्जी प्रोडक्शन के, रोड्स के,
पाकिस्तान की जो है ना इकानमी को स्ट्रांग करने के लिए। जो इनिशियल वर्थ थी जो है ना इनिशियल जो लागत लगनी थी इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए वो $46 बिलियन थी, बाद में बढ़ाकर $62 बिलियन कर दी गई थी। सी पैक का जो है ना चेयरमैन या फिर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन सी पैक अफेयर्स वो पहले जो है ना आसिम सलीम बाजवा था, अब जो है ना खालिद मंसूर है। ग्रांट जो है ना वो खालिद मंसूर है। एशियन टाइगर, इसमें एक ऑप्शन है एशियन टाइगर। ये दरअसल जो है ना 4 स्टेट्स को जो है ना 4 कंट्रीज़ को कहा जाता है 4 एशियन टाइगर्स, 4 एशियन टाइगर्स, क्योंकि उनकी इकानमीज़ जो है ना तेज़ी से बढ़ने की वजह से उनको 4 एशियन टाइगर्स का नाम दिया गया। उनमें एक जो है ना हांगकांग, साउथ कोरिया, ताइवान और सिंगापुर, ये 4 जो है ना कंट्रीज़ इनको 4 एशियन टाइगर्स के नाम से भी कहा जाता है और 4 एशियन ड्रैगन्स भी कहा जाता है या 4 लिटिल ड्रैगन्स भी कहा जाता है। हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर और साउथ कोरिया, इनको 4 एशियन टाइगर्स कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक जो है ना 1944 में 1944 में बनाया गया था ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के थ्रू। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन के अंदर है। वर्ल्ड बैंक के मेंबर जो है ना 189 हैं और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर वो वाशिंगटन। वर्ल्ड बैंक का जो करंट प्रेसिडेंट है वो डेविड मल्पस, अमेरिका से डेविड मल्पस, DAVID डेविड मल्पस। 30 MCQs है। हु वाज द फाउंडर ऑफ बहावलपुर स्टेट? बहावलपुर स्टेट जो है ना, बहावलपुर रियासत जो है ना, इसका क़याम 1609 में किया गया था। नवाब बहावल ने इसकी बुनियाद रखी थी, नवाब मोहम्मद बहावल ने 1609 में। इसका बहावलपुर स्टेट का जो आखिरी नवाब था ना उसका नाम था नवाब सादिक फिफ्थ, नवाब मोहम्मद सादिक फिफ्थ, 5वां जो है ना लास्ट इसका बहावलपुर रियासत का आखिरी नवाब था। बहावलपुर पहली रियासत थी जो पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जो है ना पाकिस्तान में शामिल हुई थी। नवाब मोहम्मद सादिक फिफ्थ ने ना 5 अक्टूबर को पाकिस्तान की हुकूमत के साथ 5 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की हुकूमत के साथ जो है ना ये एग्रीमेंट किया था कि वो जो है ना बहावलपुर जो है ना पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहती है। फिर जो है ना पाकिस्तान की आइन साज़ असम्बली ने 9 अक्टूबर को इसे तस्लीम कर लिया था, 9 अक्टूबर 1947 को। इस तरह बहावलपुर जो है ना पहली रियासत थी जो पाकिस्तान में शामिल हुई। 31 MCQs है। नेफ्टा स्टैंड्स फॉर, नेफ्टा है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नेफ्टा की बुनियाद 1 जनवरी 1994 में की गई। 1 जनवरी 1994 में नेफ्टा को जो है ना बनाया गया था। 1 जनवरी 1994 में ये जो है ना 3 मुल्कों के दरमियान एक ट्रेड एग्रीमेंट था, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। फिर जो है ना 1 जुलाई 2020 में जो है ना इसका नाम चेंज किया गया। 1 जुलाई 2020 में इसका नाम रखा गया USMCA यानी यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। USMCA यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट जुलाई 2020 में इसका नाम चेंज किया गया था। 32 MCQs है। इन 1875 मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल फाउंडेड बाय, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो है ना अलीगढ़ में, इसकी बुनियाद रखी थी सर सैयद अहमद खान ने। फिर जो है ना यही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1877 में इसका कॉलेज का दर्जा दिया गया था, जिसकी बुनियाद जो है ना लॉर्ड लेटन ने इसकी जो है ना बुनियाद रखी थी, यानी लॉर्ड लेटन ने इसका इफ्तिताह किया था। लॉर्ड लेटन ने उस मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का इफ्तिताह किया था। फिर यही जो है ना मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में जो है ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई थी 1920 में। सर सैयद अहमद ख़ान जो है ना ये 17 अक्टूबर 1817 में पैदा हुए और 27 मार्च 1898 में सर सैयद अहमद ख़ान की डेथ हुई। 17 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए, 27 मार्च 1898 को सर सैयद अहमद ख़ान की डेथ हुई। सर सैयद अहमद ख़ान का नाम सैयद अहमद तकवी और वालिद साहब का नाम सैयद मोहम्मद मुत्तकी था। सर सैयद अहमद ख़ान की वालदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा था, अज़ीज़ुन्निसा। सर सैयद अहमद ख़ान ने एक पारसा बेगम से शादी की थी जिसका नाम था इलियास मुबारक, ELIAS, इलियास मुबारक एक पारसा थी।
उस सर सैयद अहमद खान के 2 बेटे और एक बेटी भी, बेटी जो यंग एज में जिसकी डेथ हो गई थी। बेटे का दो बेटों का नाम था सैयद महमूद और सैयद हामिद। 2 बेटे हुए सैयद महमूद और सैयद हामिद, और बेटी का नाम था अमीना, AMEENA, अमीना। सर सैयद अहमद खान ने ना 2 कौमी नज़रिया पेश किया था 1888 में। फिर सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब भी 1888 में दिया गया था, सर का खिताब 1888 में। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की भी बुनियाद रखी थी। ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में सर सैयद अहमद खान ने उसकी बुनियाद रखी थी। सर सैयद अहमद खान ने 1859 में 1859 में मुरादाबाद में गुलशन स्कूल कायम किया था। फिर गाज़ीपुर के अंदर 1863 में जो है ना विक्टोरिया स्कूल कायम किया था। फिर 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। सर सैयद अहमद खान ने बुक्स भी लिखी हैं, उनमें एक खुतबात अहमदिया यानी एसेज ऑन द लाइफ ऑफ द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुतबात अहमदिया 1869 में। और इसके अलावा 1859 में 1859 में असबाब बगावत हिंद, काजेज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट भी लिखी 1859 में। सैयद अमीर अली ने जो है ना 1877 में सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन की बुनियाद रखी थी। सैयद अमीर अली ने सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन, सैयद अमीर अली 1849 को पैदा हुए थे। सैयद अमीर अली 1849 को बंगाल में, और फिर जो है ना इनकी डेथ हुई थी सुसेक्स में इनकी डेथ हुई थी, यानी इंग्लैंड में सुसेक्स में इनकी डेथ हुई थी 1928 में। सैयद अमीर अली को जो है ना वहाँ पर इंग्लैंड में ही दफन किया गया था, ब्रुकवुड सिमिट्री में, BROOK WOOD ब्रुकवुड सिमिट्री। ब्रुकवुड सिमिट्री का मतलब होता है ग्रेव यार्ड, CEMETRY ग्रेव यार्ड। सैयद अमीर अली ने मुख्तलिफ बुक्स भी लिखी हैं, उनमें सबसे पहली किताब जो है ना क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ एंड द टीचिंग्स ऑफ मोहम्मद, सैयद अमीर अली की पहली किताब है जो उन्होंने 24 साल की उम्र में लिखी थी। और भी बुक्स मुख्तलिफ किताबें लिखी हैं, जैसे द स्पिरिट ऑफ इस्लाम बहुत मशहूर किताब है। द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के जो है ना 3 जो है ना वो वॉल्यूम्स हैं, 3 जिल्दें हैं द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के। इसके अलावा एथिक्स ऑफ इस्लाम में जो है ना इस्लाम भी है 1906 में। फिर 1912 में द लीगल स्टेटस ऑफ वुमन इन इस्लाम, द लीगल स्टेटस ऑफ वुमन इन इस्लाम, ये भी एक किताब है। उसके बाद पर्सनल लॉ ऑफ मोहम्मदन्स, अल्लामा सैयद अमीर अली की एक और किताब है द पर्सनल लॉ ऑफ मोहम्मदन्स। लॉर्ड लेटन जो है ना ये गवर्नर जनरल था 1876 से 1880 में, इंडिया का गवर्नर जनरल था 1876 से 1880 में, गवर्नर जनरल एंड वायसराय। लॉर्ड लेटन गवर्नर जनरल एंड वायसराय था 1876 से 1880 में। 33 MCQs है। FE चौधरी, फॉस्टन एल्मर चौधरी, फॉस्टन एल्मर FAUSTIN, फॉस्टन एल्मर ELMER, फॉस्टन एल्मर चौधरी जो चाचा चौधरी के नाम से भी मशहूर है। इसकी उम्र जो है ना 104 साल थी। ये 2013 में इसकी डेथ हुई है। 1909 में पैदा हुए, और ये जो है ना मुख्तलिफ जो है ना फ़ोटोग्राफ़ी की वजह से मशहूर हुए थे। फ़ोटोग्राफ़र जर्नलिस्ट थे, ये थे फ़ोटो जर्नलिस्ट थे, दोनों थे, यानी फ़ोटोग्राफ़र भी थे जर्नलिस्ट भी थे, फ़ोटो जर्नलिस्ट थे फॉस्टन एल्मर चौधरी। इनका एक बेटा भी बहुत ज़्यादा मशहूर है 1965 और 1971 की जंग की वजह से, सीसल चौधरी, CECIL सीसल चौधरी 1965 और 1971 की जंग की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है सीसल चौधरी, फॉस्टन एल्मर चौधरी का बेटा। 34 MCQs है। लास्ट गोल्डन सिटी फाउंडेन, ये मिस्र के अंदर है। लास्ट गोल्डन सिटी, मिस्र का जो कैपिटल है, इजिप्ट का कैपिटल है कैरो यानी काहिरा, सीरिया का कैपिटल है दमस्कस यानी दमिश्क, और सोमालिया का कैपिटल है मोगादिशु, MOGADISHU मोगादिशु। 35 MCQs है। हाउ टू कॉपी डाटा फ्रॉम वन एक्सेल शीट टू अनदर एक्सेल शीट, पेस्ट स्पेशल इसे कहा जाता है। इस प्रोसेस को एक एक्सेल शीट से दूसरी एक्सेल शीट में जो है ना डाटा कॉपी करने के प्रोसेस को पेस्ट स्पेशल कहा जाता है। 36 MCQs है। टाइम पीरियड ऑफ हिशाम बिन अब्दुल मालिक, हिशाम बिन अब्दुल मालिक का टाइम पीरियड जो है ना 19 साल है। हिशाम बिन अब्दुल मालिक ये उमवी डायनेस्टी का 10वां खलीफा है। उमवी डायनेस्टी यानी खिलाफत उमैया, उमैयद डायनेस्टी खिलाफत उमैया का जो है ना 10वां खलीफा जो है ना 10th कैलिफेट ऑफ द उमैयद डायनेस्टी, उमैयद कैलिफेट हिशाम बिन अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक जो है ना ये 5वें खलीफा थे, खिलाफत उमैया के 5वें खलीफा
उमैयद डायनेस्टी के 5th कैलिफेट थे। अब्दुल मालिक जो पहले थे ना वो मुआविया बिन सुफियान थे, यानी सुफियान के बेटे, अबू सुफियान के बेटे मुआविया। उसने जो है ना सल्तनत उमैया की बुनियाद रखी थी 661 में। सल्तनत उमैया खिलाफत उमैया की बुनियाद रखी थी 661 में। खिलाफत उमैया 661 से 750 तक रही है, 661 से 750। और उमैयद कैलिफेट का, खिलाफत उमैया का जो आखिरी कैलिफेट था, आखिरी खलीफा था, वो था मरवान दोम, मरवान सेकंड, मरवान दोम। 38 MCQs है। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर है मनीला, मनीला के अंदर, मनीला के अंदर हेड क्वार्टर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ना 1966 में कायम किया गया था, 1966 में कायम किया गया था। इसका हेड क्वार्टर मनीला, मनीला जो कि फ़िलीपाइंस के अंदर है। मेट्रो मनीला के अंदर इसका जो है ना हेड क्वार्टर है। एक मेट्रो मनीला है और दूसरा जस्ट मनीला है। जो मनीला सिटी है वो जो है ना फ़िलीपाइंस का कैपिटल है, और जो मेट्रो मनीला है, इस मेट्रो मनीला के अंदर 16 सिटीज़ आती हैं। मेट्रो मनीला के अंदर 16 सिटीज़ आते हैं, 16 शहर आते हैं। वहाँ पर जो है ना मेट्रो मनीला के अंदर जो है ना एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है ना मेट्रो मनीला के एक सिटी के अंदर जो है ना एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है ना हेड क्वार्टर है। इसका जो करंट प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, उसका नाम है मैसत सुगु, MASATSUGU, मैसत सुगु, मैसत सुगु, MASATSUGU, मैसत सुगु, जो कि 10वां प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। जनेवा, जनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। बैंकॉक जो है ना थाईलैंड के कैपिटल है। 39 MCQs है। विच डे ऑब्जर्व्ड एज थैलेसीमिया डे? 8 मई को थैलेसीमिया डे मनाया जाता है, 8 मई को। इसके अलावा जो है ना 8 जून को जो है ना वर्ल्ड वाटर, 18 सितंबर को जो है ना वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। और 8 जून को जो है ना ये वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है, 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे। 40 MCQs है। टू कन्वर्ट वर्ड इनटू PDF वी कैन यूज़ सेव एज, यूज़ करते हैं हम सेव एज। 41 MCQs है। व्हेन पाकिस्तान स्टार्टेड फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद बांग्लादेश? पाकिस्तान ने 1974 में बांग्लादेश को तस्लीम किया था और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है ना स्टार्ट कर दिए थे। बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान से, जिसे ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता था, 16 दिसंबर 1971 में आज़ाद हुआ था, 16 दिसंबर 1971 में। 42 MCQs है। फर्स्ट बैटल ऑफ फॉर इस्लाम फाट विद कुरैश? वो जंग बदर थी जो 2 हिजरी में लड़ी गई थी। गज़वा ओहद जो है ना 3 हिजरी में, और गज़वा खंदक जो है ना ये 5 हिजरी में। गज़वा खंदक को गज़वा अज़ाब भी कहा जाता है। इस जंग में जो है ना खंदक खोदने का मशवरा जो है ना सलमान फ़ारसी ने दिया था। गज़वा बदर में जो है ना कुरैश का जो है ना वो सरदार जो है ना लीडर वो अबू जहल था, जिसे अमर बिन हशाम भी कहा जाता है। गज़वा ओहद में अबू सुफियान था, और गज़वा खंदक में भी अबू सुफियान। गज़वा बदर में जो है ना मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुरैश की तादाद 1